बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम क्लास 10 की निर्देशांक ज्योमेट्री की पॉइंट 3 एक्सरसाइज नंबर 7.3 के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या है बच्चों, बहुत आसान एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। अब समझिए, मान लीजिए आपके पास में 3 बिंदु है। एक बिंदु ए है, उसको हमने x1 y1 मान लिया। दूसरा बिंदु बी है, जिसको हमने x2 y2 मान लिया। और तीसरा बिंदु सी है, उसको हमने x3 y3 मान लिया। इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर बिंदु संरेख है तो क्षेत्रफल 0 होगा। उससे पहले हम इस फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका ले लें। हमने 2 गोले बनाए, एक x1 x2 x3 का। आप चाहो तो एक ही में रख सकते हो, ठीक है। एक में रखने से भी आसान हो जाएगा। x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इस दिशा में हमने एक गोले बना लिए। चलिए इसको हटा देते हैं, इससे समझने में आसानी होगी। सबसे पहले x1 आएगा, तो y2 और y3 आगे के, जो चीज है उसके आगे के। x1 आएगा तो y2 और y3 माइनस होंगे। फिर x2 आएगा तो इसको छोड़ देंगे, y3 और y1 माइनस होंगे। फिर x3 आएगा तो y1 और y2 माइनस होंगे। एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन को करते हुए किसी समय पर आपका क्षेत्रफल नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक, तो हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या रहता है बेटा, धनात्मक रहता है। इस बात को ध्यान रखना है हम लोग को। अच्छा, अगर बिंदु संरेख है, संरेख का क्या मतलब होता है, तीनों बिंदु एक रेखा में। अगर 3 बिंदु एक रेखा में है तो उनसे कोई भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। उस स्थिति में सूत्र बनता है 1/2 हटा देते हैं, क्योंकि वो 0 में चला जाएगा। तो x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो ये हमारा निर्देशांक ज्योमेट्री में संरेख का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब हम इसको एक गोला बना देते हैं, इससे हमें करने में आसानी होती है। x1 y1 जो लेंगे उसको छोड़ देंगे, x2 y2 और x3 y3। एक्सरसाइज नंबर 7.3 है और उस 7.3 का पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष के निर्देशांक 2 3 -1, 0, इसको b मान लिया, ये a हो गया। और तीसरा कौन सा है, 2, -4 है। तो क्षेत्रफल क्या है, एक आप गोला बना चाहे, सूत्र लिखने की आदत डाल लीजिए, सूत्र के भी नंबर होते हैं, इससे सूत्र लिखिए। x1 y2 माइनस y3, x1 लिया तो x1 वाला छोड़ दिया, फिर x2 लिया तो x2 को छोड़ दिए, यहां से y3 माइनस y1, फिर x3 लिया तो इसको छोड़ दिया, y1 माइनस y2। अब देखो 1/2 मान रखना शुरू करें। x1, ये x1 y1 था, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। x1 की जगह 2 रखिए, y2 की जगह 0 और y3 की जगह -4, x2 की जगह -1, y3 की जगह -4, y1 की जगह पर 3, x3 2 रखिए, y1 की जगह पर 3
और y2 की जगह पर 0। 1/2 2 माइनस और माइनस प्लस का 4 -1 -4 -3 -7 प्लस 2 into 3 1/2 4 2s are 8 प्लस 7 और प्लस 6। ठीक है 1/2 8 और 7 15 15 और 6 21 यानी 21/2 वर्ग इकाई 21/2 वर्ग इकाई। या वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। वर्ग इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में होता है। इसी का दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट था, अब हम दूसरा पार्ट भी आपको करा देते हैं। -5 -1 ये जो चीज है सूत्र लिखा रहने दिया। -5 -1 3 -5 5 2। देखिए सूत्र वही रहेगा x1 -x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 -5 y2 -5 -2 x2 3 x2 3 y3 2 -1 2 -1 प्लस x3 5 y1 -1 y2 -5। ठीक है 1/2 -5 -5 और -2 -7 प्लस का 3 2 + 1 प्लस का 5 -1 और +5 x1 सारे मान रखे, सूत्र आपको बता दिया। x1 लेंगे तो y2 - y3, x2 लेंगे y3 - y1, x3 लेंगे y1 - y2। सारे मान रखिए। एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, अगर माइनस के बाद अगली संख्या भी माइनस के ब्रैकेट में लगाइए। 1/2 5 7 35 2 और 1 3 3 3 9 और देखिए 5 में से 1 गया 4 और 4 पंजे 20। 1/2 9 और 5 14 के 4 9 5 14 के 4 हासिल लगा 1 3 और 1 4 5 6 तो 2 से ये हो गया 32 यानी 32 वर्ग मात्रक। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये।
निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करो यदि बिंदु संरेखीय हो। सबसे पहले तो ये चीज बना लिया करें हम लोग, x1 y1 x2 y2 x3 y3। 7 -2 5 1 और 3 k। देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख है तो सूत्र में x1 y2 माइनस y3 आप लिखेंगे, चूंकि बिंदु संरेख है, चूंकि बिंदु संरेख है। अब देखिए प्लस का x2 y2 y3 हो गया तो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब देखो बच्चों, x1 के लिए 7 लेंगे, y2 की वैल्यू 1 है, y3 की वैल्यू k प्लस x2 में बेटा ये 5 आएगा, y3 की वैल्यू k है, y1 की वैल्यू -2 है तो ब्रैकेट में लिखिए। अगर कोई वैल्यू माइनस में है आप उसको ब्रैकेट में लिखिए। प्लस x3 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू -2 है और y2 की वैल्यू -1 है। ठीक है, बात को समझिएगा। x1 की वैल्यू 7, y2 1 माइनस k प्लस 5 k माइनस y1 माइनस -2 x3 3 y1 कितना हो गया -2 और -1। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको 7 अंदर गुणा करेंगे, 7 माइनस 7k, देखो 5k, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस और 5 2 10 और -2 और -1 कितना -3 और -3 की 3 से गुणा -9 बराबर 0। -7 के -5 के कितना हो गया -2 के। ठीक, अब 10 में से 9 गया, 1 बचा, 7 और 1 8 बराबर 0। -2k बराबर -8 कैंसिल, 2 4 8, k की वैल्यू 4। आंसर चेक करना चाहिए। 7.3 एक्सरसाइज का k की वैल्यू 4, अगले का आंसर 3 है तो 3। सेकंड पार्ट भी करा देते हैं, सेकंड का सेकंड पार्ट। एट कॉमा 1 k कॉमा -4 और 2 कॉमा -5। अब देखिए बिंदु यहाँ पर आप लिखेंगे, चूंकि ए बी सी संरेख है, चाहे बिंदु संरेख है चाहे ए बी सी संरेख है, एक ही बात है। संरेख में 0 आएगा तो x1 की जगह पर आएगा 8
y2 की जगह पर आएगा -4, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 रहते हैं दूसरे बिंदु, और तीसरे x3 y3। y2 की जगह पर -4 -5 बताया। अगर माइनस के बाद फिर माइनस का नंबर है, ब्रैकेट में लगाया जाएगा। x2 की वैल्यू होगी k, y3 की वैल्यू होगी -5, y1 की वैल्यू होगी 1, x3 की वैल्यू होगी 2, y1 की वैल्यू होगी 1 और y2 की वैल्यू होगी -। ठीक है, x8 y2 y3। अब 8 -4 +5 के -6 प्लस का 2 1 + 4 बराबर 0। 5 8 माइनस का 6 के 4 और 1 5 दूनी 10, तो माइनस का 6 के 8 में से 10 या 18 हो जाएगा, कैंसिल। के का मान 18/6, 6 या 18, के का मान 3। ठीक है बच्चों, फिर से समझिए, 3 बिंदु संरेख हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संरेख वाले क्वेश्चन। हमें के का मान निकालना है, पहला ले लिया x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। ऐसे गोला खींच के सूत्र लिखने का, याद करने का तरीका। x1 लिया, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल में बाहर ब्रैकेट में 1/2 आता है, यहाँ पर 0 नहीं आता है, और संरेख में यहाँ पर 0 आता है। तो x1 लिया y2 y3, x2 लिया y3 y1, x3 लिया y1 y। अब समझिए, x1 की वैल्यू 8 लगा दी, y2 की वैल्यू -4, y3 की वैल्यू -5। अब जब बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं। x2 की वैल्यू a है, y3 की वैल्यू -5 है, और y1 की वैल्यू कितनी है 1, x3 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 1 है, और y2 की वैल्यू कितनी है -4। एक अब माइनस +5 हो गया, -5 -1 मिलके -6, और 1 और 4 कितना हो गया बेटा, -+ अब देखिए 5 में से 4 गया, 1 आया, 8 एकम 8, माइनस का 6 के, और 4 और 1 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 6 के, 10 और 8 18 उधर पहुंच गया, के बराबर 6/18, 6 3 18, के का मान 3 हो गया। तो बच्चों अब आप इन क्वेश्चनों को करिएगा। इसके अलावा आप लोग जो है उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 14, ये 4 उदाहरण भी आप लोग स्वयं अपने घर पर बैठ के करिएगा। इनको पहले आपको करना क्या, पहले वीडियो देखना है, इन 4 क्वेश्चनों का रिवीजन करना है, और जब आप ये 4 क्वेश्चन रिवीजन कर लेंगे फिर इसके बाद में ये जो 4 एग्जाम्पल हैं उनको करिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको भी बताएंगे, और जब आपको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे तभी उनका समझ में आने की परिस्थिति में आएंगे। और पीछे के क्वेश्चंस भी, अगर पीछे के आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है तो उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैथ में एक एक्सरसाइज होती है वो हम पूरी कर लेते हैं तो उसी पे आधारित दूसरी होती है, पिछली एक्सरसाइज का अगली एक्सरसाइज से थोड़े से फॉर्मूले वगैरह जो होते हैं लिंक होते हैं। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, काम को पेंडिंग में नहीं डालना है, अच्छा बाद में कर लेंगे कभी कर लेंगे, बल्कि काम को साथ साथ करते हुए चलना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।